हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनूप स्टडी जोन। आज हम एक आपके लिए बहुत ही फेवरेट सेगमेंट आपका लेके आए हैं। कमेंट में बहुत बोला गया कि सर कुछ क्वेश्चंस करवाइए जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जैसे कि CHS हो गया, आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, नवोदय हो गया, इन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एक क्विज की एक पूरी सीरीज चलाएंगे, जिसमें एक चैप्टर में आपके 2 से 3 बार हम क्विज कराएंगे और एक क्विज में एटलीस्ट कितने 20 क्वेश्चंस होंगे। तो इससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि एक चैप्टर से आपके पूरे 60 से 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिसको आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका जो 1 मार्कर क्वेश्चन होता है MCQ, वो आप गलत नहीं करेंगे। तो इसकी ख़ास बात यह है कि ये जो मोस्ट यूज़फुल है, ये किसके लिए है? बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए है, 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए। और सेकंड आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे CHS हो गया, आपका पॉलीटेक्निक हो गया, ठीक है, और अदर एग्ज़ाम्स हो गए, जो भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम देंगे वो क्या होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये रेगुलर सेगमेंट चलता रहेगा, जब भी चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वो क्विज आपका चलता चला जाएगा। ये आपका क्विज नंबर 1 है। इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। आपको टाइम दिए जाएंगे 20 मिनट्स। आपको खुद को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद हम सॉल्व कराएंगे, तो वो अलग से। सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्या करेंगे कि आप अपने क्वेश्चंस को, जब आपको 5 क्वेश्चन शो किए जाएंगे, तो आप 5 मिनट के लिए, आज जितना भी टाइम आपको लगे 5 मिनट से कम, आप उसको रोक करके आप अपने रफ में एक साइड ऐसे लाइन बनाइएगा और अपना आंसर करिएगा, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 करके लिख लीजिएगा। अपना आंसर आप करते रहिएगा और लास्ट में आप मैच करिएगा कि आपने कितने आंसर्स को सही किया है। और उसके बाद कमेंट में आप अपना स्कोर ऑनेस्टली कमेंट कर दीजिएगा। तो हम वहाँ से आपकी इम्प्रूवमेंट को देखते हुए कुछ और चीज़ें एनालिसिस करके लाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द नंबर 0 1 2 3 4 आर कॉल्ड, ठीक है। आप अपना टिक करके अपने कॉपी में लिख लीजिए। आपके लिए चलिए वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं। द नंबर 0 1 2 3 आर कॉल्ड, हमने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था? होल नंबर बताया था, इंटीजर्स के बारे में बताया था, रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था, नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया था। तो कौन सा ऐसा सेगमेंट था जिसमें 0 1 2 3 कंटेन होता था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा होल नंबर। होल नंबर में क्या होता था? 0 से लेके 1 2 3 4, जो भी 1 2 4 मतलब कि ये डैश 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 कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक। ये सारे किसके अंडर आते हैं? ये सारे होल नंबर्स के अंडर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नंबर लाइक -3 -2 -1 0 1 2 3 आर कॉल्ड। चलिए इसका आपका करेक्ट आंसर होगा इंटीजर्स। क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा इंटीजर। हमने देखा था कि इंटीजर्स में हम -∞ टू 0 तक जाते थे, उसके बाद +∞ तक, यानी -∞ टू +∞ तक जितने भी नंबर्स आते थे वो किसके अंदर आते थे? इंटीजर्स के। तीसरा क्वेश्चन क्या है? अ रेशनल नंबर कैन बी रिटेन एज अ फ्रैक्शन। क्या एक रेशनल नंबर को एज अ फ्रैक्शन लिखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ए। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। यानी कि हम किसी भी रेशनल नंबर को, आप एक एग्जांपल ले लीजिए 4, क्या हम 4 को p/q के फॉर्म में एज अ फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम 4/1 लिख सकते हैं। अगर आपका दूसरा एग्जांपल दिया हो तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर अब आपका नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, -10 इज़ अ होल नंबर। -10 इज़ अ होल नंबर और नॉट। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हम जो होल नंबर देखे थे, होल नंबर कंटेन करता है 0 1 2 3 4 5 6, ये इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? +∞ तक, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स किस में आते हैं? होल नंबर। 0.8 इज़ अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अभी हम आपको जब डेसिमल एक्सपेंशन सिखाएंगे डेसिमल से, ठीक है, डेसिमल से हम आपको बताएंगे कि रेशनल और इरेशनल।
क्या क्या, रेशनल और इरेशनल हम कैसे फाइंड करते हैं या कैसे आइडेंटिटी होती है, कैसे हम पहचानते हैं, तो वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। वैसे इसका ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए यानी कि ट्रू। 0.8 जो हमारा है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 इज़ अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स। आप अपना सेगमेंट ऐसे बनाइएगा कॉपी में, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा 6, 7, 8, 9, 10 अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके सामने आप अपना ऑप्शन लिख लीजिएगा। हमारे सॉल्व करने के बाद आप उसे मैच करा लीजिएगा। उसके बाद आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा तो उस हिसाब से हम उस एनालिसिस के अनुसार हम आपको और आगे की चीज़ें कराएंगे। तो इसका आंसर 0 इज़ अ होल नंबर और नॉट, ये होगा ट्रू। 0 हमारा क्या है, होल नंबर है, ठीक है। 0 हमारा होल नंबर है। 0, 1, 2, 3, 4 अभी इसकी चर्चा हमने जस्ट अभी किया है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -9 इज़ एन इंटीजर और नॉट। तो ये क्या है, -9 एक इंटीजर है, इसका आंसर होगा ट्रू। इंटीजर हमारे क्या होते हैं, -∞ to 0 to +∞ तक जितने भी होल नंबर यानी एक कंप्लीट नंबर आते हैं जो फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 6 इज़ अ रेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स। तो 6 हमारा क्या है, 6 हमारा एक रेशनल नंबर है। इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। 6/1 ये इसका एग्जाम्पल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है -3.5 इज अ इंटीजर और नॉट। चलिए जल्दी जल्दी अपना आंसर मार्क करिए। -3.5 इज अ इंटीजर और नॉट, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है। तो -3.5 क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। -3.5 क्या है, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि हमने अभी बात की थी जो इंटीजर है वो एक होल नंबर यानी कंप्लीट नंबर है, -∞ से 0 से +∞ तक। ये -∞ से 0 के बीच में है, लेकिन ये क्या है, ये डेसिमल में है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ क्लासीफाई द नंबर -23। अब हमें चूज़ ऑल कैटेगरीज पॉसिबल, यानी कि हमें -23 का क्लासिफिकेशन बताना है और जितने भी कैटेगरी पॉसिबल हैं उनको इस ऑप्शन में करना है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका है रेशनल नंबर, दूसरा ऑप्शन क्या है, रियल, रेशनल एंड इंटीजर, तीसरा है इंटीजर, चौथा है रियल, इरेशनल एंड होल नंबर। -23 मेरा क्या है, ये रेशनल है। पहली बात तो ये रियल नंबर है, ठीक है। रियल में अब हम देखे थे एक था इरेशनल एक था रेशनल, तो इरेशनल तो है नहीं, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसके साथ साथ इसमें हम एक देखे थे इंटीजर, एक देखे थे नॉन इंटीजर। तो ये क्या है, ये रियल नंबर भी है, रेशनल भी है, इंटीजर भी है। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। फिर से आप वही काम करिएगा, 11, 12, 13, 14, 15 वन साइड मेंशन करके आप आंसर लिखिए, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, आंसर लिखिए, देखते हैं आंसर देखते हैं। क्लासीफाई 3 क्या है, हमको 3 को क्लासीफाई करना है। 3 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, या केवल होल नंबर रेशनल नंबर है। ऑप्शन सी आपका इंटीजर दिया हुआ है, ऑप्शन डी आपका रेशनल दिया हुआ है। तो ये हमारा तीनों होगा। हमारा ये क्या है, ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और इसके साथ साथ इंटीजर भी है और रेशनल नंबर भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई द नंबर 120। 120 क्या है, काउंटिंग नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, और ये बी ऑप्शन है, ठीक है। ये बी ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। क्या है, ये तो पहले 120 काउंटिंग नंबर है। होल नंबर बिल्कुल है, इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है, क्योंकि हमने ये इंटीजर नॉन इंटीजर देखा था। रेशनल है, बिल्कुल रेशनल है, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाउ वुड 5/9 बी क्लासीफाइड, रेशनल एंड रियल, होल एंड इंटीजर, ओनली रियल, ओनली इरेशनल। तो इसका ऑप्शन होगा रेशनल एंड रियल।
रियल नंबर में हमने दो पार्ट देखा हुआ था, कौन कौन सा, एक था हमारा रेशनल, एक था ये रेशनल था, दूसरा था इरेशनल, ठीक है। तो ये तो पहली बात, ये 5/9 एक रियल नंबर है और क्या है, रेशनल है। रेशनल क्यों है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद q हमारा इक्वल टू 0 के नहीं है, q की वैल्यू हमारी कितनी है, 9 है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हाउ वुड 0.3333 बी क्लासिफाइड, ठीक है। तो 0.333 क्या है। अब यहाँ पे हम आपसे जब बात करेंगे टर्मिनेटिंग की, किसकी बात करेंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि इसको हम कैसे रेशनल इरेशनल के क्लासिफिकेशन में रख सकते हैं। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, ये कौन सा नंबर है, एक रेशनल नंबर है और एक रियल नंबर है, यानी ये रेशनल और रियल दोनों है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 15 -14 कुड नॉट बी विच टाइप ऑफ नंबर। -14 किस टाइप का नंबर नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है इंटीजर, दूसरा है रियल नंबर, तीसरा है रेशनल नंबर, चौथा है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर नहीं है, जल्दी बताइए। तो आपने इंटीजर में पढ़ा था कि इंटीजर माइनस होता है, -∞ टू +∞ तक होता है। उसके बाद आपका है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव निगेटिव नंबर जिसमें रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स आते हैं। तीसरा आपका दिया हुआ है रेशनल नंबर। तो -14 क्या -14/4 नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। -14/1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, डी, यानी कि नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट हमारा है व्हाट नंबर बिलो इज अ नेचुरल होल इंटीजर रेशनल एंड रियल, यानी कि नीचे दिया हुआ कौन सा नंबर नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है और रियल भी है, ठीक है। तो ये देखिए -4, क्या -4 आपका नेचुरल नंबर है, नहीं है। 5.1 नेचुरल नंबर है, नहीं है। 0.3 नेचुरल नंबर है, नहीं है। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। 7 हमारी वो सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है जो क्वेश्चन में सेटिस्फाई करता है। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है आपका, रेशनल भी है और ये रियल नंबर भी है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और रिपीटिंग डेसिमल इज़ व्हाट टाइप ऑफ नंबर, जो आपका जैसे 0.2222 इनफाइनाइट तक जाता है, ये रेशनल है या इरेशनल है। ये कौन से नंबर होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, ठीक है, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नंबर वो होते हैं रेशनल। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज √2 इरेशनल, यस और नो। √2 क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। तो √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर यस, ए, यस। हमारा जो √2 है वो क्या है, इरेशनल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली रेशनल नंबर। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो केवल और केवल रेशनल नंबर कंटेन करता है। तो ऑप्शन देखिए, ये पाई बिल्कुल गलत है, पाई एक हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली रेशनल नंबर, केवल और केवल रेशनल नंबर कौन सा है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यहाँ पे क्या है 27। 27 किसी का स्क्वायर है, किसी का क्यूब है, नहीं है। 27 किसी का क्यूब नहीं है। तो ये जो हमारा नंबर आएगा, सॉरी क्यों नहीं है, 3 × 3 × 3, ये क्या है, क्यूब रूट नहीं है 3 का। तो ये क्या होगा, ये भी सही होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी। फिर से देखिए, हम क्या करते हैं, हम रियल नंबर या फिर जो रेशनल और इरेशनल में देखते हैं उसमें 3-4 चीज़ें देखते हैं। एक देखते हैं रिपीटिंग, क्या देखते हैं, रिपीटिंग। दूसरा देखते हैं टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पे बात है ये √27,
ये रूट के बाहर आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये 3 का क्यूब है, तो ये आएगा 3। ठीक है, तो ये जो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? रेशनल नंबर है। आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? 0.1211212 इज़ अ रेशनल नंबर। जी हाँ, क्योंकि हमारे जितने भी रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं? रिपीटिंग नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। 0.34, 35, 36, 37 इज़ अ इरेशनल नंबर। ये ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या है? इरेशनल है, यानी कि ये सही दिया हुआ है। 8.14 इज़ अ रेशनल नंबर। बिल्कुल है, 8.14 एक रेशनल नंबर है, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप ऑप्शन डी चेक करिए, 5.12345 इज़ अ इरेशनल नंबर, इज़ एन इरेशनल नंबर। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? डी। ठीक है, ये क्या होगा? ये एक रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। अब क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि 1 2 3 4 5 ये बार बार रिपीट कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। तो अगर किसी के भी बार होता है तो वो क्या होता है? वो एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।